मनोहर यात्रा से लोगों में विश्वास। जल्द विकसित होगा राष्ट्र। कोई नहीं छूट रहा। पात्र लोगों को मिल रहा लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में लगभग 2 महीने हो चुके हैं। यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। बीच बीच में कई बार जहां अधिकारियों को सीएम मनोहर लाल निर्देशित करते नजर आ जाती हैं, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी सीएम मनोहर संवाद करते हैं। सीएम ने लोगों से संवाद करते हुए यात्रा के बारे में फीडबैक भी लिया। हरियाणा में यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ विश्वास रथ में बदल चुका है और इसके सफल परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। फायदा तो बहुत है, क्योंकि जो लेडीज है वो बाहर जाती नहीं है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा अगर गांव में ऐसे कैंप लग जाए तो वो अपना काम करवा लेती हैं। जैसे फैमिली आईडी है, अपडेट नहीं है, कईयों की बहुत सारी जो स्कीम है वो रुकी हुई है इन फैमिली आईडी के अपडेट की वजह से। PMMVY की वो सिर्फ इसी वजह से रुकी है। तो इधर आके तो काफी बहुत सारा फायदा तो है ही भाई, जो गाँव में लग जाए। हाँ जी, फायदा तो है। यानी कि जो चक्कर काटने पड़ते थे अब चक्कर काटने नहीं, अगर ऐसा कैंप लग जाए महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो कोई चक्कर काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि अच्छा, मतलब अच्छी पहल सरकार की तरफ से की हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है। हाँ जी, सब फायदा मिल रहा है। टीकाकरण हो रहा है और बाल विभाग से आए हुए हैं और ये पशुपालन से आए हुए हैं। आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है। ये फायदा मिल रहा है इन विभागों से? हाँ जी। कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? अब देखो, जब आते तो फायदा तो मिलता ही है। बहुत अच्छा फायदा मिला है। क्या क्या फायदा मिल रहा है? क्या क्या कौन कौन सी जो है वो योजनाएं पहुंच रही है यहाँ पे? योजना जी, दवाई फ्री मिली है जी। सिलेंडर का फार्म भरा जा रहा है। समूह सहायता से फायदा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है। फायदा हो रहा है जी सर। फैमिली आईडी कार्ड में बहुत दिक्कत थी, क्या वो भी कैंप वो भी अच्छा है, ठीक हो रहा है। जो आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में जो गलत है जी, वो अच्छा ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है जी सर। इसका मतलब महिलाओं को फायदा मिल रहा है? हाँ जी, फायदा मिल रहा है जी महिलाओं का। पिछले साल मेरी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, मैंने उसका बीमा कराया था और मैंने जो उसका सरकार ने मेरे से लाभ दिया, 17-18 हजार रुपए मेरे खाते में आ गए। हमें सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी खुशी है इस बात की। हमारे गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में तो सभी डॉक्टर आए हुए हैं। खेती बाड़ी के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए विकास आए हुए हैं और हमें गैस सिलेंडर बांटे गए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, विकलांगों की पेंशन भी बनी हुई है यहाँ पे और हमें बड़ी खुशी है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर मिल रहा है वो सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मेरा नाम सर आरती है, मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। हमारा BPL कार्ड बन चुका है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। अर्षित है, मैं आज हमारा BPL राशन कार्ड बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा आज BPL कार्ड बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक का धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत
जहां कहीं भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां कोई न कोई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहता है। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है और मौके पर ही लोगों को कई योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। यात्रा आज यहाँ पर पहुँची है 31 वार्ड में। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। जिन लोगों की पेंशनें नहीं बनी थी, जिन लोगों के बीपीएल नहीं बने थे, मुख्यमंत्री बनाए गए और बाकी जिनकी कुछ ग्रीवेंसीज थी उनके सबके यहाँ पर लेटर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि अंत्योदय जो गरीब आदमी है लास्ट में उसको किस प्रकार से सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रदेश के का जो बेनिफिट उसको मिलने चाहिए। ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर जी की जोड़ी, दोनों की जोड़ी गरीबों की बड़ी सोच कर रही है, गरीबों के लिए कार्य कर रही है। आपने यहाँ बड़ा पुण्य का कार्य किया है। देता है ना, उसमें से कुछ अंश अपने उसमें देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो परमात्मा की कृपा है। कुछ मैंने जानवर केस देखे हैं इस तरह के। मैंने गांव के अंदर ही बहुत से लोग मुझे मिले, मैंने उनकी भी करी है। मैं हर इंसान को कहूँगा अगर किसी गरीब की मदद कर सकता है, कोई बेचारे को बीमार है, कुछ है, तो उसके लिए करनी चाहिए। समाज का सबसे बड़ा ये कर्तव्य बनता है कि हमें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंच कायम करना था जो किसी न किसी कारण से अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं जिनकी सभी ने उपेक्षा की है और इसीलिए ये यात्रा इतनी सफल हो रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद लाभार्थी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि ऐसे पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार उनके गांव, उनके मोहल्लों में पहुंच रही है। और योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। इसी तरह ये यात्रा बराड़ा में पहुंची, जहां कैंप लगाकर लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। रहने वाले हो? तो आज क्या काम आए थे यहाँ पर? तो काम हुआ जी आपका? हो गया? इससे पहले हो नहीं रहा था? क्या नाम है आपका? जनकराज है जी, बराड़ा गाँव। क्या समस्या थी आपकी? ये मेरे इसमें चांद पत्थर में तो डेट हो रहा है और इसमें हो रहा है, अभी इसमें फ़र्क पड़ रहा है। पेंशन के बारे में आया था। हाँ जी, वो मैंने 2 बार अप्लाई किया है, वो जन्म सर्टिफिकेट वास्ता। वो कह रहे भी यहाँ पे नाम दर्ज नहीं है। क्या नाम है जी आपका? विजय सिंह। आज ये हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा में आए आप बराड़ा गाँव में। हाँ जी। तो क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या तो यही है, ना ये सामान बन रहा है, ना राशन लग रहा है। तो आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए? यहाँ नहीं करवाए, 2-3 बार तहसील में, नगर पालिका में तो गए। तो यहाँ पर आज चेक करवाए आपने? नहीं करवाऊंगा। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य जांच की जा रही है, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रही है, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रही है, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र संबंधी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। बुजुर्गों समेत सभी तरह की सामाजिक पेंशन बनाई जा रही है। जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनके जीवन स्तर में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में भी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कैंप लगाया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रमों में लगातार शिरकत करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी मिल रही है बल्कि उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। बड़ी खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं। और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरा ख्याल लगा कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी गई। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो पीएम आवास योजना है उसका है,
चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। कितना लोग समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत खुश हैं इससे और उनको जानकारी मिल रही। कई बार लोग को ये लगता था कि शायद सारे काम सिफारिश से ही होते हैं, वो बैठ गई ना दिमाग में, क्योंकि लंबे टाइम तक सिफारिशें ही चलती रही। लेकिन आज लोगों को पता कि कोई सिफारिश है नहीं, हम भी लोगों को समझाते हैं, अपनी बात में हम भी समझाते हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा कि चाहे अगर हम BPL बनना था तो अपने आप बन के आ गया, अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप बन के आ गया, पेंशन लगनी थी अपने आप लग गई। तो ऐसे बहुत से काम हैं, सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कोई पक्षपात है ही नहीं, जिसमें कहीं सिफारिश नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन एक विश्वास कायम करने में टाइम लगता है। तो वो सरकार का प्रयास है कि विश्वास कायम हो, और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इससे लोगों में। इसी तरह से प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ये रथ पहुंच रहा है और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो सब्सिडी मिलती हैं, जैसे एहरू हो गए सब्सिडी पे मिलते हैं, सुपर सीटर हो गया, बुआई की मशीन होगी, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी इन लोगों ने, और सारी समस्याओं का हमने पंजीकरण किया और फार्म भी भरे थे। तो जल्द से जल्द वो सुविधा भी हम तक पहुंच जाएंगी। बहुत अच्छा काम जो भाइयों ने किया। और पंजीकरण मैं हर साल कराता हूँ गेहूं की फसल का और जो भी बाजरे का, लेकिन मेरी फसल 72 घंटे पैसे जो है 72 घंटा के अंदर मेरे खाते में आते हैं इससे, और कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं बड़ा खुश हूँ इससे। और भी कराएं तो इससे बेनिफिट ही है, फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें कृषि विभाग द्वारा कृषि के बारे में जानकारी दी गई, गेहूँ का पंजीकरण वगैरह के हमने कराया और हमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और मेरे पहले प्राकृतिक खेती करने में थोड़ी समस्या आई थी। जो वजन था वो बहुत कम था खेती में, अब धीरे धीरे अपने आप उन्नति होने लगी है उस खेती में, और बढ़ोतरी धीरे धीरे बढ़ रही है पहले से, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा और लाभदायक है जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं। तो इससे मैं इतना ही कहूँगा सभी किसान भाइयों से, प्राकृतिक खेती ज़रूर करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा तो संसार अच्छा। हमारा विभाग मत्स्य पालन विभाग है जो कि अपनी विभाग की योजनाओं के बारे में जितने भी लाभार्थी आ रहे हैं उनको अवगत कराएगा, और जो लाभार्थी आ रहे हैं और इस डिपार्टमेंट से अपनी हमारे डिपार्टमेंट की जो योजना है उसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस स्कीम के तहत जिन किसान भाइयों ने 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है मछली पालन के लिए, उसमें सरकार द्वारा SC, ST और वुमेन के लिए 60% व जनरल है या कोई भी और कैटेगरी है तो उसके लिए 40% अनुदान देने की व्यवस्था की जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है, हम किसानों ने इसका लाभ उठाया है। मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। प्रदेश के लगभग हर कोने में ये रथ पहुंच चुका है और इस यात्रा के माध्यम से लाखों लोग जहां देश को विकसित राष्ट्र का संकल्प ले रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो अभी तक योजनाओं के लाभ से वंचित थे, उन तक भी लाभ पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया है, साल 2047 तक भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसे पूरा करने के लिए मनोहर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश में पारदर्शिता के साथ विकास के ये काम किए जा रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है।